स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वंदू ब्लॉग पर। दोस्तों, अफगानिस्तान का भोजन दुनिया भर में सबसे कम प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है, लेकिन यह उन लोगों के लिए समृद्ध, सुगंधित स्वाद प्रदान करता है जो यह जानने के लिए समय निकालते हैं कि देश में क्या पेशकश है। पड़ोसी देशों पाकिस्तान और ईरान के बीच कुछ समानताएं हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश अफगान व्यंजन बाहरी प्रभाव से अछूते हैं। अफगानी खाना पकाने में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक खाना पकाने की शैलियों और सामग्रियों की प्रामाणिकता और दृढ़ता का एक सच्चा प्रमाण है। यहाँ अफगानिस्तान के कुछ सबसे लोकप्रिय व्यंजन हैं, जिन्हें आप अपने लिए आजमा सकते हैं। काबुली पुलाव। काबुली पुलाव, जिसे आमतौर पर अफगान व्यंजनों का ताज कहा जाता है, काबुल के उच्चवर्गीय परिवारों द्वारा खाया जाने वाला व्यंजन है। काबुली शब्द काबुल से लिया गया है, जो अफगानिस्तान की राजधानी है। यह व्यंजन उबले हुए चावल से तैयार किया जाता है, जिसमें किशमिश और बादाम, कारमेलाइज्ड गाजर और कई प्रकार के मीठे मसालों सहित विभिन्न सूखे फल मिलाए जाते हैं। उबले हुए चावल की थाली को मेमने के मांस के बड़े टुकड़ों के साथ परोसा जाता है। सज्जी कबाब। सज्जी आम तौर पर एक पूरा मेमना होता है, जिसे नमक में मैरिनेट किया जाता है और फिर अच्छी तरह पकने तक भून लिया जाता है। इस स्वादिष्ट व्यंजन को बनाने के लिए चिकन का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मेमने का उपयोग अधिक लोकप्रिय है। इसे आमतौर पर व्यक्तिगत पसंद के आधार पर चावल या नान के साथ परोसा जाता है। अश्क पकौड़ी। अशक एक अफगान भोजन है जो आमतौर पर विशेष अवसरों या छुट्टियों पर परोसा जाता है। ये स्वादिष्ट पकौड़े लीक और कटे हुए हरे प्याज से भरे होते हैं। यह व्यंजन आमतौर पर कीमा बनाया हुआ होता है, जो मेमना या गोमांस के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसके साथ टमाटर की चटनी और सूखा पुदीना भी परोसा जाता है। मंटू। मंटू लोकप्रिय चीनी डिम सम के समान है। मंटू और डिम सम में एकमात्र अंतर यह है कि मंटू को ढेर सारे अफगानी मसालों से तैयार किया जाता है। मंटू मूल रूप से एक पकौड़ी रैपर है, जो मसालेदार कीमा से भरा होता है। एक पसंदीदा स्वस्थ नाश्ता है, क्योंकि यह कम तेल से बना होता है और ग्लूटेन मुक्त है। इस अद्भुत पकौड़ी डिश को टमाटर या दही के डिप के साथ और कभी-कभी कुरूट के साथ परोसा जाता है, जो एक खट्टा पनीर सॉस है। चोपन कबाब। अफगान चोपान कबाब एक पश्तून व्यंजन है, जिसमें कटा हुआ और ग्रिल किया हुआ मेमना का मांस शामिल होता है। मंकल नामक पारंपरिक अफगान चारकोल ब्रेजियर पर ग्रिल करने से पहले मांस को प्याज के रस, अदरक, नमक, लहसुन और दही के साथ मैरिनेट किया जाता है। लवाश। लवाश एक चपटी, पतली ब्रेड है, जिसे अपने मूल स्वाद को बनाए रखने के लिए पारंपरिक रूप से तंदूर या तवा में तैयार किया जाता है। इसे आपकी पसंद के आधार पर नरम या सख्त बनाया जा सकता है, और आकार भी भिन्न हो सकता है। कुछ लोग इसे आयताकार बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसे गोलाकार बनाते हैं। लवाश को मसालेदार मांस के साथ खाया जाता है और पनीर के साथ परोसा जाता है। यह एक पारंपरिक व्यंजन है और ज्यादातर शादियों में परोसा जाता है। ऐसा माना जाता है कि लवाश नवविवाहित जोड़े के लिए समृद्धि और उर्वरता लाएगा। बोरानी बंजन। बोरानी बंजन एक पारंपरिक सब्जी व्यंजन है, जिसमें तले हुए बैंगन शामिल होते हैं, जिन्हें टमाटर सॉस और बहुत सारे लहसुन और पुदीना के साथ पकाया जाता है। बोरानी बांजन को गाढ़े दही के साथ परोसा जाता है। दही में ढेर सारे अफगानी मसाले भी डाले जाते हैं। बोलानी। बोलानी अफगानिस्तान का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड स्नैक्स है। यह मूलतः एक फ्लैट ब्रेड है, जिसे विभिन्न सामग्रियों से भरा जाता है और फिर तला जाता है। इसमें मसले हुए आलू, कद्दू, पालक, मांस या दाल से भरा जा सकता है।
यह हल्का नाश्ता पारंपरिक रूप से घर पर तैयार किया जाता है और अक्सर इसे साइड डिश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शीर-यक यह एक पारंपरिक अफगानी आइसक्रीम है जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। शीर-यक शब्द का अर्थ है ठंडा या जमा हुआ दूध। शीर-यक बनाने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है वे भारतीय कुल्फी बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के समान ही है, लेकिन इसे बनाने की विधि काफी अलग है। गोशे-फिल यह एक और स्वादिष्ट अफगान मिठाई है जो एक मीठी पेस्ट्री है जिसे हल्का तला जाता है। अपने अनोखे आकार के कारण यह हाथी के कान के नाम से जाना जाता है। पेस्ट्री तैयार करने के लिए आटा, चीनी, दूध और अंडे को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें इलायची पाउडर, आइसिंग शुगर और कटे हुए पिस्ता छिड़का जाता है और चाय के साथ परोसा जाता है। हफ्त मेवा हफ्त मेवा एक स्वादिष्ट, मीठा और कुरकुरा मेवे और फलों का सलाद है। इस सलाद में 7 फल और मेवे शामिल हैं, जिनमें जामुन, किशमिश, अखरोट, सूखे खुबानी, पिस्ता और बादाम शामिल है। इन सभी फलों और मेवों को एक विशेष प्रकार की सुगंध और स्वाद देने के लिए मीठे गुलाब जल में भिगोया जाता है। यह एक पारंपरिक रूप से नव रोज के लिए तैयार किया जाता है, जो अफगानिस्तान का नया साल है। अफगानी लोग अपने नाश्ते में इस स्वादिष्ट हफ्त मेवा का आनंद लेते हैं। मालिदा मलीदा एक और पारंपरिक अफगान मिठाई है जो पारंपरिक रूप से शादियों और अन्य त्योहारों के लिए तैयार की जाती है। ब्रेड को सबसे पहले आटा, बेकिंग सोडा, यीस्ट और तेल से बनाया जाता है। फिर इसे बारीक ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए ग्राइंडर में बारीक पीस लिया जाता है। फिर इन ब्रेड क्रम्ब्स को एक पैन में गर्म तेल, इलायची पाउडर और चीनी के साथ पकाया जाता है। इसे आमतौर पर चाय के साथ परोसा जाता है। मस्तवा एक हार्दिक भोजन है जिसका सर्दियों की शामों में लोकप्रिय रूप से आनंद लिया जाता है। यह एक चावल का व्यंजन है जो छोले और मेमने के मांस, जिसे धूप में सुखाया जाता है, उसी के साथ बनाया जाता है। आयरन एक पेय है जो दही, बर्फ के पानी और नमक से बनाया जाता है। सामग्री में काली मिर्च, नींबू का रस और सूखे पुदीना भी शामिल है। आमतौर पर ठंडा परोसा जाता है। आयरन को अक्सर ग्रिल्ड मांस या चावल के साथ परोसा जाता है और गर्मियों के दौरान इसका सबसे अधिक सेवन किया जाता है। बामिया एक भिंडी से बना है जो पूरे मध्य पूर्व में लोकप्रिय है। मांस और भिंडी को टमाटर के पेस्ट, मसालों, पानी और अनार के गुड़ और अन्य सामग्रियों के साथ पकाया जाता है। इन्हें टमाटर सॉस में तब तक पकाया जाता है जब तक कि मांस नरम न हो जाए और सॉस गाढ़ा न हो जाए। आपको कैसी लगी आज वीडियो? प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।